एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज करना कितना जरूरी है? डेली लाइफ में कर रहे हैं जिसके कारण हमारे प्लैनेट्स स्पॉइल हो रहे हैं और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार हमारी लाइफ में कुछ बन नहीं रहा। अगर हम गाड़ी अपनी वॉश करते हैं उस टाइम पे भी पानी की बहुत बर्बादी होती है। यस, एनीवेयर सर, इफ यू वेस्ट वाटर एनीवेयर दैट इज गोना स्पॉइल योर मूड। आजकल वर्क फ्रॉम होम ने इतना कुछ स्पॉइल किया सर जी। लोगों की 9 बजे मीटिंग होती है, 8:50 पे उठते हैं, ठीक है, और 8:50 पे भी वो ओपन करके कैमरा ऑफ करके 9-10 तक फिर सो रहे होते हैं। पर बड़े लोगों का कहना है, कमेंट्स भी आते हैं कि हम तो जी इतनी लीटर शराब पिला देते हैं, इतने लंगर लगाते हैं, इतने लोगों को मेहमानों की तरह सर्व करते हैं चीजें, हमारा तो कभी ठीक नहीं हुआ। किसी ने नीचे कमेंट किया था कि भाई 17 साल की उम्र से मैं ये दिया जला रहा हूँ, मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब आपने बड़े एस्ट्रोलॉजर को सुना होगा कि माँ दी दाल डोनेट करो, माँ दी दाल खवाओ, शनिवार नू माँ दी दाल दा लंगर लगाओ, लेकिन जब आप गेस्ट को खिला रहे हो तब कोई रेमेडी नहीं हो रही। अब जो लोग कह रहे हैं ना इतने सालों तो कर रहे हैं, मैंने कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर आप फायदे के लिए करोगे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि सबूत ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलता। सही बात है। जैसे इमिग्रेशन के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वैसे ही अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे चूज किया जा सकता है? मैं साफ कहना, जिसने भी कोई चीज जलाई है, बहाई है, दफनाई है, कुएं में गिराई है, मेरे पास मत आए। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस दैट शुड नेवर बी मिसयूज्ड। ज्योतिष का मिसयूज करने वाले की जो मृत्यु है वो कोढ़ की बीमारी से होती है, अच्छा, या उसकी औलाद अपाहिज होती है। नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। मैं हाँ आरजे गैरी और इस स्पेशल पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत-बहुत स्वागत। आज मौजूद ने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अनमोल कपूर, बहुत-बहुत स्वागत। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल के बारे में बहुत बात होती है, हर कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करता है और यूजुअली यहाँ पे लोगों का अपने लाइफस्टाइल को लेके मन भी भर जाता है, चाहे हम कपड़ों की बात करें, खाने पीने की बात करें, चलने फिरने की बात करें, उठने बैठने की बात करें, यहाँ मेल मिलाप की बात करें। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज करना कितना ज़रूरी है? सर, मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि लाइफस्टाइल रेमेडीज होती हैं। कुछ भी बहाना, दफनाना, जलाना, कुएं में गिराना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, दीज आर नॉट द रेमेडीज दैट आई पर्टिकुलरली रिकमेंड। What I recommend is small lifestyle changes that you could do and change your life. For example, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एस्ट्रोलॉजी ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਮੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ एंड नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल इज कंप्लीटली इन आवर हैंड्स। सुबह जल्दी उठना आपके हाथ में है। लाइफस्टाइल चेंजेस से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं जिसके कारण हमारे प्लैनेट्स स्पॉइल हो रहे हैं और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर हम कहते हैं यार हमारी लाइफ में कुछ बन नहीं रहा। सबसे पहले सुबह उठने से शुरू कर लेते हैं। सुबह उठते ही कितने लोग हैं जो वॉक करने जाते हैं? 10% होंगे। एग्जैक्टली, पता सबको है कि अच्छी है। पर सबको पता है कि सुबह उठना हमारे लिए अच्छा है। सबको पता है सुबह उठ के 10-15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करनी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कौन करता है? कोई नहीं करता। फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, हम ब्रश करते हैं, टैप ओपन छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो टैप ओपन छोड़ते होंगे? ज्यादा होंगे, कम होंगे। गूगल करना कि कितना पानी सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पर वेस्ट होता है। चंद्रमा स्पॉइल हो गया, फिर डिप्रेशन नहीं जाएगा, एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा चंद्रमा। अगर हम गाड़ी अपनी वॉश करते हैं उस टाइम पे भी पानी की बहुत बर्बादी होती है। यस, एनीवेयर सर, इफ यू वेस्ट वाटर एनीवेयर दैट इज गोना स्पॉइल योर मूड। And this is the वॉशरूम में शावर कैटेगरी ऑफ लाइफस्टाइल। या दिस इज अ कैटेगरी ऑफ लाइफस्टाइल। आप वॉशरूम में नहा के बाहर निकलते हो, आप फ्लोर गीला छोड़ देते हो, चंद्रमा खराब होगा। जहां से भी पानी इवेपोरेट होता है वहां बरकत खत्म हो जाती है। अच्छा, तो वाइपर मार के आओ, नंगे पांव वॉशरूम मत जाओ। जब नहाओ बॉडी पर कोई ना कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। ये मैं फिर वही बातें कह रहा हूं जो पुराने लोग फॉलो करते थे।
हम लोग, हमारी जनरेशन नहीं फॉलो कर रही, पीपल फॉलो, राइट? आप आज भी किसी 70 ईयर या 60 ईयर वाले बंदे को देखो, वो सुबह टाइम से उठते हैं, वो सुबह टाइम से अपनी वॉक करने जाते हैं, आके दातुन करते हैं ताकि पानी कम वेस्ट हो, ठीक है? उसके बाद नहाकर आएंगे, तो आप कह नहीं सकते कि इस वॉशरूम में कोई नहाकर भी आया है। फिर हम आलस डाल के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मीटिंग है, आजकल वर्क फ्रॉम होम ने इतना कुछ स्पॉइल किया सर जी। लोगों की 9 बजे मीटिंग होती है, 8:50 पे उठते हैं, ठीक है? और 8:50 पे भी वो ओपन करके कैमरा ऑफ करके 9:10 तक फिर सो रहे होते हैं। तो ये जो हम आलस बार बार डाल रहे हैं, डिलेइंग ऑफ टास्क्स कर रहे हैं, इससे मार्क्स खराब हो रहा है। अच्छा। फिर हम किसी के पैसे रख लेते हैं। बहुत लोग हैं जो लेबर के पैसे रख लेते हैं। बहुत लोग हैं जो लोअर क्लास लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। शनि खराब कर रहे हो। सो आप डेली लाइफ में 1000 ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जिसके कारण आपके प्लैनेट स्पॉइल हो रहे हैं। इवन शादी जैसी पवित्र चीज सर, हमने वहां पर अल्कोहल को इन्वॉल्व कर लिया। हमने वहां पे शराब जो चलती है हमारे पंजाबी इंडियन वेडिंग्स में, तो वैसे ही बहुत ज्यादा शराब चलती है, राइट? बिल्कुल। वहां पर भी आप राहु स्पॉइल कर रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू इट ऑन पर्पस, तो वो राहु ठीक भी कर सकता है। पर बड़े लोगों का कहना है, कमेंट्स भी आते हैं कि हम तो जी इतनी लीटर शराब पिला देते हैं, इतने लंगर लगाते हैं, इतने लोगों को मेहमानों की तरह सर्व करते हैं चीजें, हमारा तो कभी ठीक नहीं हुआ। वेरी नाइस क्वेश्चन सर। अब मैंने बड़े लोगों की वीडियोस देखी हैं। अब वैसे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं कुछ ज्यादा गो थ्रू करूं, लेकिन कभी कभी ना कुछ कंटेंट आई कैचिंग होता है और उसमें ना नीचे कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग कमेंट करते हैं यार ये तो मैं साला तो कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक वीडियो बनाई थी कि शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर में दिया जलाने से ये रेमेडी होती है, इसका फायदा होता है। किसी ने नीचे कमेंट किया था कि भाई 17 साल की उम्र से मैं ये दिया जला रहा हूं, मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो होता क्या है, हमारी जो रेमेडी है, रेमेडी बाहर नहीं काम कर रही सर, रेमेडी यहां काम कर रही है। अच्छा। Every single thing is connected with your head. If you are doing it on purpose, then it's gonna work out for you. Okay. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हर एक चीज कोई ना कोई प्लैनेट से कनेक्टेड है। आपने घड़ी पहनी है, ये प्लैनेट से कनेक्टेड है। ये कागज है, ये प्लैनेट से कनेक्टेड है। आपने गोल्ड की चेन पहनी है, ये किसी प्लैनेट से कनेक्टेड है। आपकी पहनी हुई टी शर्ट अगर किसी को दे दो तो उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान किए जा सकते हैं। अच्छा। ये हम किसी दिन करेंगे। We will be discussing this topic. आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो ये कैमरे के आगे। We will be discussing black magic, white magic and किया क्राई एंड ऑल। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि हर एक चीज किसी ना किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होती है। ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेली लाइफ में आप वो प्लैनेट किसी को दे दिया तो वो स्पॉइल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आया, उसने कहा यार एक दिन के लिए मेरे को टी शर्ट चाहिए, आपने दे दी, वो पार्टी अटेंड करने चला गया। क्या आपने अपना शुक्र दे दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं था। एक और एग्जांपल देता हूं, साडे पंजाबियों च मां दी दाल बहुत फेमस है। कोई भी घर आंदा है पहला मां दी दाल जरूर बनती है, राइट? हर डिनर लंच विच तां डिनर लंच में मां दी दाल जरूर बनती है। तो मां की दाल जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है सैटर्न से। अब आपने बड़े एस्ट्रोलॉजर को सुना होगा कि मां दी दाल डोनेट करो, मां दी दाल खवाओ, शनिवार नू मां दी दाल दा लंगर लगाओ। लेकिन जब आप गेस्ट को खिला रहे हो तब कोई रेमेडी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ऑन पर्पस आपको किसी को घर पे बुलाना है सैटरडे को और उसे मां की दाल खिलानी है, जब आप उसको रेमेडी माइंडसेट से करोगे तो रेमेडी हो जाएगी। अच्छा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं सर। जरूरी नहीं है कि रेमेडी करनी होती है। अगर आप स्पिरिचुअली एक अच्छे लेवल पर हो और मैंने आपको एक रेमेडी बताई, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेमेडी बताई कि आपको किसी को बर्फ का गोला खिलाना है, किसी एबीसी पर्सन को शुक्रवार को, शुक्र सही करने के लिए। आप अपने ध्यान में आंखें बंद करके यदि वो गोला खिला दोगे, बिना खिलाए भी वो गोला खिलाया जाएगा और उसकी रेमेडी का रिजल्ट आपको मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स हियर, नथिंग इज आउटसाइड सर। एवरी सिंगल थिंग इज इनसाइड। अगर हम बाहर ढूंढेंगे, अब जो लोग कह रहे हैं ना इतने सालों तो कर रहे हैं, मैंने कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर आप फायदे के लिए करोगे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि सबूत ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तो जब अंदर से घटेगा तब वो चीज अपने आप घट जाएगी, आपको कुछ रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, शहर की हर गली में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, और बड़े लोगों को आजकल जरूरत भी पड़ती है।
जैसे इमिग्रेशन के लिए एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वैसे ही अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे चूज किया जा सकता है? सर, जिसका मर्डर होना होता ना, उसको मर्डरर मिल जाता है। जिसके घर चोरी होनी होती है ना, उसके घर तक चोर पहुंच जाता है। जिसका रेप होना होता है ना, उसके पास रेपिस्ट पहुंच जाता है। प्रकृति ने इतना बैलेंस करके रखा है हर चीज को। अगर आपकी कोई सोल्यूशन मिलना है आपको, तो आप ऑटोमेटिकली राइट पर्सन के पास पहुंच जाओगे। वरना अगर आपकी किस्मत में ठगी लिखी है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ पीना है, तो आप जाओगे, आप बार बार गलत बंदे के पास जाओगे, और फाइनली आप राइट पर्सन के पास तब पहुंचोगे जब प्लैनेट्स चाहेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द इंटरकनेक्शन ऑफ यू एंड द अदर पर्सन्स एनर्जीज। ठीक है, मैं एक ही बात कहता हूं, मेरे पास कोई आता है, फर्स्टली आई टेक ओनली रेफरल क्लाइंट्स, है ना, मैं जल्दी, मेरा इट्स नॉट माय नीड, मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम एवरीथिंग। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक लाइन लिख देता हूं कि इतनी तारीख को इतने बजे इतने टाइम पर कंसल्टेशन होगी, इतने इसके चार्जेस हैं। इफ समबडी सेज टाइम नहीं मैच, प्राइस इज नॉट गुड, एनीथिंग, एनी रीजन, आई गेट द पॉइंट कि यार इसकी ना भी प्रकृति मदद नहीं करना चाहती, इसको रहने दो। नॉट एवरीबडी इन द प्रॉब्लम हैज टू बी हेल्प्ड। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ ਹਲੇ 2-4-5 ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਇਆ ਵੇ ਧੱਕੇ, इवेंचुअली दैट पर्सन विल मीट द राइट पर्सन। सिमिलर टू द डॉक्टर्स, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपका केस और खराब हो जाता है, आप उससे अगले डॉक्टर के पास जाते हो, केस और खराब हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपना डॉक्टर भी इक्को रखो, अपना लॉयर भी इक्को रखो, अपना सीए भी इक्को रखो, ते अपना एस्ट्रोलॉजर भी इक्को रखो। जितने लोगों के पास जाओगे, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸੀਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਟ 19 ਵਾਰੀ ਪੰਗੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 19 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ओके, मैं साफ कहना, जिसने भी कोई चीज जलाई है, बहाई है, दफनाई है, कुएं में गिराई है, मेरे पास मत आए। अच्छा, ऐसा क्यों? ठीक है, आप वो चीज कर चुके हो। अच्छा, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, यूजुअली हम लोग बहुत जल्दी समाधान चाहते हैं, हर चीज का सोल्यूशन हमें इंस्टेंट चाहिए, और एस्ट्रोलॉजर कहते भी होंगे फलानी चीज दफना दो, या फलानी चीज बहा दो, फलानी चीज जला दो, फलाने घर के बाहर ये रखाओ, वो रखाओ। ये क्या चीज है? सर, फिर वही बात आ गई, एनर्जीज है ना, जेडी हर एक एनर्जी किसी ना किसी चीज नाल कनेक्टेड है। लेकिन याद रखिएगा, जिस चीज को बहा दिया वो धीरे धीरे आपसे दूर चली जाएगी। जिस चीज को दफना दिया वो तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक उसे कोई निकाल लेना। ओके। जिस चीज को कुएं में गिरा दिया वो वहीं फंसी हुई है, और अब भी वो बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई उसे बाहर ना निकाल ले। और जलाई हुई चीज का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ओके। तो आपने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर बर्न कर दिया है, या आपने पानी में बहा दिया है, या व्हाटएवर यू डिड, तो वो 3 साल तक आपको इफेक्ट करता है। 3 years तक, नो डाउट दैट वर्क्स एज अ स्टीरॉइड। ओके। यहां पे ना मैं स्टीरॉइड पे एक बात कहूंगा, एंड ये ऑडियंस के लिए भी मैं एक बात कहूंगा, इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर, इवन इफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, और यू हैव बिट ऑफ इंटरेस्ट, या आप कहीं इधर उधर से देखकर रेमेडीज करते हो, या आप किसी को रेमेडीज सजेस्ट करते हो, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस दैट शुड नेवर बी मिसयूज्ड। ज्योतिष का मिसयूज करने वाले की जो मृत्यु है वो कोढ़ की बीमारी से होती है। अच्छा। या उसकी औलाद अपाहिज होती है। अच्छा। गो एंड लुक एट hundreds of astrologers out there and see their child or see themselves in their older ages। जिन्होंने भी इसका मिसयूज किया है वो प्रॉब्लम में फंसे हैं। ओके। तो कोई भी जेड़ा इंस्टेंट इलाज चाहता ना, पहली बात तो वो बड़ा इंपेशेंट पर्सन होगा। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ। जब तक तुम शांत नहीं हो तब तक तुम्हारे सामने भी चीज पड़ी होगी ना, तब तुम उसे भी नहीं एंजॉय कर सकते। सो यू नीड टू काम योरसेल्फ फर्स्ट। इफ यू वांट फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक रात में बन सके। कोई जिन नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰਗੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 3 इच्छाएं बताओ, वो नहीं हुआ आपके पास, राइट? You are going there and showing your planets कि मेरा फ्लो क्या है। अगेन, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता,
जो प्रकृति चाहती है वो होगा। वही होगा। हाँ, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए, हो सकता है वो आपको ना पसंद आए। अच्छा, एक और दिमाग में पॉइंट आता है, लोग हाइट से बड़ा जज करते हैं। लंबी हाइट का क्या मतलब होता है, छोटी हाइट का क्या मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? ओके सर, हाइट क्या है? सबसे पहले तो ये समझो हाइट क्या है। छोटी हाइट तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ह्यूमन हाइट, बॉडी दी हाइट। हाइट का किसी चीज से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है कि कोई बंदा लंबा है तो वो ऐसा है, कोई बंदा अगर छोटा है तो ऐसा है। इट्स नॉट लाइक दैट। बट यस, वन थिंग अबाउट हाइट आई वांट टू मेंशन, देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट रेवती नक्षत्र। आई डोंट नो इफ इट शुड बी पब्लिकली डिस्कस्ड और नॉट, बट हाँ, रिसर्च का विषय है, आप लोग अपनी रिसर्च कीजिए, मैंने अपनी रिसर्च की है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। हुआ क्या था, रेवती के जो पिता थे वो भगवान ब्रह्मा के बहुत ज्यादा भगत थे। बिल्कुल। अब मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं, ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, मेरे गुरुओं ने मुझे बताई, मैं आपको आगे बता रहा हूं। हमने उसमें से निचोड़ निकालना है, उसमें से एस्ट्रोलॉजी का मतलब निकालना है। अब तुसी शरबत पियो, अर्क पियो, तुसी ओनू जदों तुसी उसको वो करने की कोशिश करोगे ना, वो खराब हो जाएगा काम। तो वो जो राजा था, जो बाप था रेवती का, वो ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने उसे कहा 1 मिनट रुक, मैं तेरी बात सुनता हूँ, 2 मिनट रुक जा, है ना। तो ऑफ कोर्स भगत भगत होता है, उसने भगवान की बात सुनी, उसने वेट की। 2 मिनट के बाद ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या क्या आपको परेशानी है। तो उसने कहा परेशानी कोई नहीं है, मेरी बेटी है रेवती, और मैं चाहता हूं कि स्वयं भगवान से या भगवान के किसी अवतार से इसका विवाह हो। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ओहो यार, ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। जिस रेवती की तू बात कर रहा है वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि तू ब्रह्मलोक में है। मैंने तेरे को 2 मिनट की वेट बोली, वहां के और यहाँ के हजारों सालों का डिफरेंस है। यू नो, लाइट ईयर्स अवे। अब यहाँ साइंस आ जाती है, लाइट ईयर्स अवे है, तो वो लाइट वहां पहुंचते पहुंचते हजारों साल लगेंगे, वो चीज तो खत्म हो चुकी है। तो कहते हैं कि वही रेवती रही, रेवती ने इंतजार किया और बलराम जी से, कृष्ण कन्हैया के जो भाई हैं बलराम जी, उनसे जो है बाद में रेवती की शादी हुई। लेकिन रेवती की हाइट लंबी थी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी हाइट कम हो रही है। अगर आप पुराने हमारे जो गुरु हैं या जो पुराने इतिहास हैं वहां की अगर क्लोथ्स देखोगे तो हम लोगों को वो फिट नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारी हाइट कम हुई है, धीरे धीरे हमारा शरीर कम हुआ है। तो वो रेवती जो है वो लंबी थी, रेवती का शरीर लंबा था और बलराम जी का शरीर छोटा था। अब एक मैं आपको सूत्र देने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजर्स को, अपनी रिसर्च करना। जिस लड़की का रेवती नक्षत्र प्रोमिनेंट होता है या जिस लड़के के 7th हाउस में रेवती नक्षत्र प्रोमिनेंट होता है, उनकी वाइफ उनसे लंबी होती है। अच्छा। तो हाइट के साथ ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी चीज का नहीं है, लेकिन आपने हाइट का सवाल किया तो मेरे को रेवती की एक बड़ी प्यारी कहानी याद आई, तो मैं आपसे डिस्कस करूं। और एक चीज बता देता हूं, जितनी छोटी हाइट उसका मतलब आप उतना ज्यादा जमीन के साथ जुड़े हुए इंसान। अच्छा। जमीन के साथ जुड़े हुए प्लैनेट्स का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा। वो कौन से प्लैनेट है? मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा, केतु का प्रभाव ज्यादा होगा। जितनी आपकी लंबी हाइट उतना जो प्रभाव है वो किसका ज्यादा हो जाएगा? वो एयर एलिमेंट का हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो हाइट्स के साथ, जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि थे या जो बड़े बड़े आज भी साधु संत हैं, वो पहाड़ों पे जाकर साधना क्यों करते हैं? व्हाई दे गो ऑन हाइट्स? कभी सोचा कि वो पहाड़ों में ऐसा क्या है? अगर उन्हें शांति चाहिए, शांति समुद्र किनारे भी मिलती है। जी बिल्कुल, राइट। शांति तो नदी किनारे भी मिलती है, शांति हजार ऐसी जगह पे और मिल सकती है, जंगलों में मिल सकती है। पहाड़ ही क्यों चुने? जितना आप जमीन से ऊंचा उठते जाते हो उतना आपकी बॉडी से आपका कंट्रोल छूटता जाता है और सोल पर कंट्रोल आता जाता है। और जितना आप जमीन के साथ जुड़े रहते हो उतना आपकी बॉडी, आपका अहंकार जो है वो बढ़ता रहता है और आपका सोल एलिमेंट जो है वो कम होता रहता है। So people usually go on the heights and meditate because body element there is less working and the energy element there is more working. अच्छा, कहीं ना कहीं पे जिंदगी में जो फैक्टर होता है या जो इंसान की लाइफ के साथ होता है उसको कहीं ना कहीं प्लैनेट के साथ जोड़ के देखा हमेशा ही जाता रहा है। Every incident is somehow related to some planet. कोई भी हो, आपका प्रमोशन हुआ है,
सूरज का उसमें इन्वॉल्वमेंट होएगा ही होएगा। आपका झगड़ा हुआ है, मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट होएगा ही होएगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, कहीं ना कहीं केतु का रिजल्ट वहां आ रहा है, आप सडन गुस्से में आ जाते हो, मंगल या सूर्य का प्रभाव है। मैं बड़े सारे लोग हैं, आप नोटिस करो, जितने लोग आलसी होंगे, जो लोग काम टालते होंगे, उनका मंगल खराब होगा। या तो मार्स कंबस्ट हो जाएगा, मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, या मार्स किसी ऐसे नक्षत्र में होगा जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल या आलसी हो सकता है। तो एवरी सिंगल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इज कनेक्टेड विद सम प्लैनेट, बट इफ यू कनेक्टेड फ्रॉम हियर, ये सबसे ज्यादा जरूरी। इफ यू डोंट कनेक्टेड फ्रॉम हियर, इट्स फाइन। बट याद रखना सर, मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े लोग हैं, मैंने शायद कल भी ये बात बोली थी कि हम ऑक्सीजन में नहीं मानते, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑक्सीजन का तुम्हें प्रभाव नहीं जा रहा। बड़े सारे लोग हैं जो दवाइयां च नहीं मानते सर, कि दवाई दी लोड नहीं होती। बहुत बुजुर्ग लोग मैंने देखे हैं जो दवाइयों में 1% नहीं मानते, ठीक है, लेकिन जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, अदों पूरी सुइयां भी लगती हैं, अदों दवाइयां ने असर कर दी हैं। अच्छा, अगर हम लोग पेरेंट्स की बात करें तो उनको अपने बच्चों को किस हिसाब से ग्रो कराना चाहिए, अगर हम स्पेशली प्लैनेट साथ में जुड़ जाते हैं जब? देखो, एक तो होरोस्कोप मिसकंसेप्शन थ्योरी है कि 13 अप्रैल तो 13 मई च जेडे बच्चे पैदा हुए वो एरीज है, उस तो बाद वाले टॉरस है, उस तो बाद वाले जेमिनाई है, उस तो बाद वाले कैंसेरियन है। ये जेड़ा चक्का ना, इहदे ते ज्यादा बिलीव नहीं करना। ओके। क्योंकि अगर आप इस चक्के में फंस गए तो आप इंडिविजुअलिटी तक नहीं जा पाओगे। इसका मतलब 13 अप्रैल से 13 मई वाले बच्चे सारे सेम है। 13 अप्रैल तो 13 मई वाले बच्चे सारे सेम करियर च जाणगे, सेम लाइफ जीणगे। हुण इत्थे तुहाडी होई न्यूमरोलॉजी वाला पॉइंट भी आ गया, जिन्ने बच्चे 1 तरीक ਨੂੰ जम्मे सारे ਇੱਕੋ तरह ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ जिन्ने बच्चे 10 तरीक ਨੂੰ जम्मे सारे ਇੱਕੋ तरह ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 + 12 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल। That is why वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। हम लोग सूर्य को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम चंद्र को इंपॉर्टेंस देते हैं, और चंद्र को भी नहीं देते, आवर को, होरा को इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करदा, जे ये कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर देख रहा होएगा वो बहुत कुछ डिकोड कर लेगा। सूरज एक राशि च 30 दिन वास्ते रहता है, 30 डेज। चंद्रमा एक राशि में 2.5 डेज के लिए रहता है। ओके। नाउ डू वी टेक मून जस्ट बिकॉज मून इज स्टेइंग इन अ सिंगल साइन फॉर 2.5 डेज एंड सन इज स्टेइंग इन अ सिंगल साइन फॉर 30 डेज? 30 डेज बहुत बड़ा टाइम है। 2.5 दिन थोड़ा प्रिसाइज हो गया। हुन 2.5 दिन च पैदा हुए बच्चे सेम है? ऐदा भी नहीं है, ऐदा भी नहीं है। राइट। मैं सुबह पैदा हुआ, कोई शाम को पैदा हुआ, जमीन आसमान का फर्क है। सेम डेट, सेम प्लेस, बस सुबह शाम का फर्क है। ठीक है, क्यों? अब आ जाता है आवर। एवरी 2 hours द लग्ना चेंजेस, द साइन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट चेंजेस, प्लस सन इज योर सोल, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। मून इज योर माइंड, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। सोल ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ सोल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ सोल ਅਲੱਗ ਹੈ, नहीं है। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि आप ग्रह के हिसाब नाल बच्चे नु किस दिशा? मैं अभी उस पे आऊंगा। मैं पहले आप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों वास्ते। ठीक है, क्योंकि ना लोग सनशाइन को बहुत बिलीव करते हैं कि जी मैं तो एरीज हूं, मैं तो टॉरस हूं, है ना। ऐसे तरह ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ एरीज ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ एरीज ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ इंपॉर्टेंट है। चंद्र तो अलावा ਉਹਦਾ नक्षत्र की कह रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल ले लो सर, एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, कौन बड़ा कौन छोटा? मुझे एक्सप्लेन करो, कौन बड़ा कौन छोटा? अब जो ट्विंस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं सर। एक ही बैग में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, एक जो 2 अलग अलग बैग्स में थोड़ा 1-2 मिनट के टाइम डिफरेंस पर पैदा हुए। चलो टाइम डिफरेंस वाली ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ नहीं करते, इक्को बैग च पैदा हुए बच्चे, सेम टाइम ते पैदा हुए बच्चे, कौन बड़ा कौन छोटा? कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो बड़े भाई को करने होते हैं। या एग्जांपल ले लो, दोनों की कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है कि इस बंदे के बड़े भाई को कष्ट आएगा, पर उनमें से बड़ा कौन है? अब सर यहाँ हमारे ग्रंथ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जिसको पहले बाप देखे वो बड़ा। अब आप देखो, सिर्फ बाप के देखने से जिसको पहले नंबर पे देखा, छोटे भाई की कुंडली अलग हो गई, बड़े भाई की कुंडली अलग हो गई, कुंडली सेम है लेकिन देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब आपने मेरे से सवाल पूछा कि वही बच्चों को करना क्या चाहिए।
ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਹੀ ਸਟਕ ਰਹੂੰਗਾ क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਇੰਨੇ ਡੈਪਥ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। अगर मैं नक्षत्रों की बात करूंगा टोटली डिफरेंट थ्योरी हो जाएगी। तो एरीज वाले बच्चे, अब इसमें ध्यान रखना, सन नहीं, नॉट सन इन एरीज, इट शुड बी मून इन एरीज। ओके, दो साइंस का एग्जांपल दे देना, आप इतने पूरा सेशन रखेंगे। एरीज वाले बच्चे को आप घर नहीं बिठा सकते। ओके, अगर आप कोशिश करोगे कि वो घर पे बैठ के कोई काम करे, वो घर पे बैठा रहे, पेंटिंग सीख ले, चेस खेल ले, नो 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 नो, दैट्स नॉट हिज कप ऑफ टी। वो आप एक बहुत बड़े समुद्र को एक डिब्बे में कैद करने की कोशिश कर रहे हो। एरीज वाले को बाहर जाकर के लाइफ को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। द मोर आउटडोर दिस गाय वुड बी, द बेटर ही वुड बी राइजिंग इन हिज लाइफ। टॉरस इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, टॉरस का सिंबल क्या है? बुल। आपने बुल देखी है? एक जगह बैठ रहती है, हाँ, बैठ रहेगी, चली जाएगी, बैठ जाएगी, चली जाएगी, कोई उसको काम नहीं है। टॉरस वाले लोग तो ऐसे के होते हैं सर, जो वहां पानी का गिलास पड़ा है, वो कहेंगे छाड़ यार, की करना पानी पी के यार, कोई नहीं, बैठे they are sitting at a single place for long And period they of are time happy. and they are happy with it. So give them the stationary jobs. उनको कहो एक जगह बैठ के चेस खेल, उनको कहो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं किसी एक जगह पर बैठ दैट मींस उनके लिए क्लरिकल जॉब्स बेस्ट है। या दैट्स गुड फॉर देम। क्लरिकल जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपको एक जगह बैठना है। लाला जी दुकान पे बह गए, गल्ला बस बैठे है, काम है छोटू काम कर, ए भाई ए पैक करो भाई का सामान। That's a Taurus trait because Taurus is naturally ruled by Venus. That's a sign of business. इस पे हम सेशन करेंगे अलग से। Definitely. खैर बहुत अच्छा लगा बात करके, आज भी बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले पॉडकास्ट में और बहुत सारी बातें करेंगे For sure. और जे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਨ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय श्री महाकाल, बाय बाय।